नमामो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम भगवान के कृष्ण के आविर्भाव और नंदोत्सव का वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भगवान के आविर्भाव का थोड़ा वर्णन करेंगे और उसके पश्चात जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण हुए नंद महाराज के भवन में उसका भी वर्णन करेंगे। तो एक बार पृथ्वी धरा गौ माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत सारे राक्षसों ने अत्याचार करके पृथ्वी भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गई और सारे देवी देवता पृथ्वी के यानी गाय के शरीर के अंदर मग्न होकर फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो हम देखते हैं कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही सिर्फ मानव जाति के लिए ही तकलीफ या कष्ट नहीं है, इवन स्वर्ग के देवी देवताएं भी उनके जीवन में भी तकलीफें है। तो ये राक्षस जो थे उनसे इवन देवी देवता भी भयभीत थे। तो अल्टीमेट जो सहारा है, आसरा है, शेल्टर है, वो सिर्फ कृष्ण ही है, क्योंकि सारे देवी देवता कृष्ण के पास गए श्वेत द्वीप, जहाँ पर भगवान विष्णु का स्थान है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ही सारे जीवों के अंतिम आश्रय स्थान है। आसरा इस जहां का मिले न मिले, आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, आसरा इस जहां का मिले न मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इसलिए ये दुनिया में चाहे हमारे पास धन की कमी हो सकती है या इस दुनिया की सुविधाओं की कमी हो सकती है, लेकिन कृष्ण का अगर सहारा है, आश्रय है, तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि देवता स्वर्ग में रहते हैं, कितना आनंद से उपभोग करते होंगे, नहीं? लेकिन बार बार उनके जीवन में भी देखते हैं हम कि राक्षस अमरावती स्वर्ग के ऊपर अटैक करते हैं और उनका भी जीवन तंग आ जाता है। इसलिए कृष्ण ही सबको आश्रय दे सकते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास इतना धन है, चकाचौंध है, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे पास धन क्यों नहीं है। अरे यहाँ देखिए, स्वर्ग के राजा इंद्र वो भी भागे हुए हैं भाग के खड़े हो गए, ब्रह्मा जी से पास गए और अल्टीमेटली कृष्ण के पास आए। भगवान आप ही बचा सकते हो। अगर स्वर्ग का सुख भी आपको आनंद नहीं दे सकता, तो एक पृथ्वी का साधारण सुख क्या दे सकता है। इसीलिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। तो भगवान क्यों कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म को ग्लानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तो मैं अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ है इस भौतिक दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है। इसलिए यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। स्वर्ग की अप्सराएं जब तालाब में स्नान करती है, तो पूरे तालाब का पानी परफ्यूम बन जाता है। उनको परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं, वो तालाब परफ्यूम बन जाता है। सोचिए, वो सुख भी क्षणिक है, उनको भी भागना पड़ता है। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम,
जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा पुण्य कर्म काल कमा ले स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग में भी देखिए क्या हाल है। ये पूरे भौतिक दुनिया में सिर्फ पृथ्वी नहीं, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ये 14 भुवन जो है दुख ही दुख है। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, इसलिए भगवान के पास जाएंगे कुछ मांगने के लिए तो बुद्धिमत्ता यूज करो। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज भगवान से मत मांगो जो क्षणिक है। भगवान देंगे, उसमें कोई कम बात नहीं, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जो भी आप मांगोगे भगवान देंगे, लेकिन हमें ऐसी चीज कोई मांगना नहीं चाहिए जो क्षणिक है। अरे प्रभु के पास वो चीज मांगो जो हमेशा हमारे पास रहेगी, और वो क्या है? मुक्ति मांगो। इस दुनिया से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मांग लो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका प्रेम मांगो। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है, अब तू संभाल। तो जब पृथ्वी माता सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जा रही है, तो सब देवता यही प्रार्थना कर रहे भगवान से, हे भगवान, कभी कभी हमें लगता है कि मेरे पास तो वज्र है मेरे पास ये अस्त्र शस्त्र है, लेकिन देख लिया कि राक्षस इतने पावरफुल है, हमारे कोई अस्त्र शस्त्र चलने वाले नहीं है, हर पल मुसीबत है, अभी आपको ही संभालना है। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले,
मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए। तो देवताओं से हमें एटलीस्ट इतना तो सीखना चाहिए। अरे इतने पावरफुल देवता हैं ये, जिनके ना कभी जन्म है ना, सॉरी जन्म नहीं, जन्म है उनका, मृत्यु भी है, लेकिन उनको कभी दुख नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, उनके शरीर में कभी रोग नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, इनके पास सारी सिद्धियां हैं। अगर इनके जीवन में इतनी समस्या और अपने जीवन का वो अपने जीवन की समस्या आप खुद होकर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और इस दुनिया के मूर्ख, सब साइंटिस्ट मूर्ख नहीं है न्यूटन आइंस्टाइन वगैरह बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। ये कुछ कुछ लोगों को लगता है भगवान की क्या आवश्यकता है हम संभाल लेंगे, नहीं होगा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सारे देवता गए श्वेत द्वीप, अब बैठे, दिख तो कुछ नहीं रहा है, सारा समुद्र समुद्र दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करो, मुझे पता है भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे, भगवान नारायण विष्णु कृष्ण का ध्यान करने लगे। तो विष्णु जी ने एक मैसेज सेंड कर दिया। अब वो सारे मैसेज सबके मोबाइल में नहीं आए, सिर्फ ब्रह्मा जी को ही सुनाई दिया। अभी देखिए कौन से बड़े बड़े देवता वहाँ पर थे, मैसेज सिर्फ मिला ब्रह्मा जी को। अब बाकी देवताओं ने ये नहीं कहा अरे मुझे क्यों नहीं भगवान दिखे, मुझे क्यों नहीं भगवान दिखे। और यहाँ पर रास्ते का भिखारी भी बोलता है भगवान के ऊपर मैं विश्वास तभी करूँगा जब मेरे सामने वो दिखेंगे। अरे यहाँ ब्रह्मा जी की भी लायक नहीं है सामने देखने की उनको सिर्फ मैसेज आया मोबाइल पे हृदय में उनको मैसेज आया कृष्ण की तरफ से कि मैं इस दुनिया में अब अवतरित होने का समय आ गया है, आप चिंता मत करो। आप सब देवता भी अलग अलग वंश में, यदुवंश, वृष्णिवंश, भोजक, ये सारे वंश में आप जन्म लीजिए और मैं वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर इस दुनिया में अवतरित होने वाला हूँ। तो इस प्रकार से भगवान का आविर्भाव होने लगा। अब भगवान का आविर्भाव का समय आ गया तो वसुदेव और देवकी का विवाह फिक्स हो गया, तय हो गया। और देवकी ये कंस की बहुत ही प्रिय बहन थी। अब ये कंस कौन है? ये कंस सारे राक्षसों का लीडर, पृथ्वी के ऊपर जितने भी राक्षस है सबका लीडर कंस, क्योंकि कंस ने सबको हराया था और अपना दास बना के बड़ा ग्रुप बनाया था, पृथ्वी को सब सारे जीत लिया और अभी राक्षसों देवताओं के ऊपर भी अटैक कर रहा था। तो कंस लेकिन अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। तो जब विवाह फिक्स हुआ, विवाह हो गया, विवाह के पश्चात देवकी माता वसुदेव जी के यहाँ जाने लगी तो रथ के ऊपर चैरिटियर जो सारथी है रथ हाँक रहा था। उतने में कंस ने कहा ए सारथी नीचे उतर। सारथी ने कहा क्या हुआ? अरे मेरी प्रिय बहन है, उनका रथ तो आज मैं स्वयं हाँकूंगा। हाँ ठीक है सर, आप लीजिए आप लीजिए। तो कंस बैठ गया, सारी दुनिया देखने लगी, वाह 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 कितना प्रेम है भाई का अपने बहन के ऊपर। तो रथ थोड़ी देर तक चला। अभी आकाशवाणी हो गई, भी कोई कहेगा आकाशवाणी की जरूरत क्या थी, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, देवकी माता का वासुदेव के साथ विवाह हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ये सडनली देवताओं ने क्यों ऐसी गड़बड़ कर दी? आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, ये जो तुम्हारी सिस्टर देवकी है उसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, बीच में लाने की क्या जरूरत थी भाई? क्योंकि देवताओं को थोड़ा संदेह था कि अगर ये देवकी वसुदेव सब कंस भी सब प्रेम करेंगे तो भगवान को डाउट रहेगा कि ये मेरे मामा को मारे कि नहीं मारे मामा भांजे का इतना रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा
तो बाद में वो बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, पहले से ही बिगाड़ दो उनका काम। तो आकाशवाणी हो गई। तो जैसे आकाशवाणी सुनी कंस ने, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। एक क्षण के अंदर प्रेम पिघल गया। इतना उसका प्रेम, पहाड़ जैसा माउंटेनियस लव अपने सिस्टर के प्रति, वो एक क्षण के अंदर चूकनाचूर हो गया, पाउडर बन गया वो इतना बड़ा प्रेम। क्योंकि ये सब प्रेम भौतिक स्तर पर है। जो व्यक्ति सिर्फ शरीर स्तर पर ही प्रेम करता है, उसका प्रेम कभी भी ढल सकता है, हिल सकता है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर व्यक्ति को कृष्ण का अंश समझते हैं और इस नाते से उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो प्रेम कभी ढल नहीं सकता। लेकिन अगर रिलेशनशिप हमारा सिर्फ शरीर के स्तर पर है, अरे तुम्हारा शरीर मुझे जब तक सुख देता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और जिस समय तुम्हारा शरीर मुझे शरीर को तकलीफ देने वाला है, हमारा प्रेम खत्म। इसलिए देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस पृथ्वी पर ऑफकोर्स परिवार तो करना ही है भाई, विवाह करना है, पति पत्नी बच्चे, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन अगर हमारे परिवार में कृष्ण भक्ति नहीं है, सिर्फ शरीर स्तर पर हमारा प्रेम है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जब भी स्वार्थ की भावना हृदय में रहेगी और थोड़ा भी आगे पीछे हो गया, प्रेम खत्म हो जाए, जैसे कंस का हो रहा था। देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बड़े घने घने दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, अरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कारणों की वजह से, थोड़ा धन, थोड़ा पैसा, संपत्ति की वजह से टूट गई दोस्ती। हाँ, ये अपने द्रुपद और द्रोणाचार्य बड़े मित्र थे गुरुकुल में, ये राजा बन गए, वो ऐसे ही रह गए, टूट गई दोस्ती। देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, तन निरोग जब दे, तन निरोग जब जेब में, जब तक तन निरोग जब जेब में, जब तक धन से सेवा करोगे तब तक। जब तक ये शरीर तन निरोगी है और जेब में धन है, तब तक तुम्हारी सारी फ्रेंडशिप सब वाह वाह करेंगे, अरे वाह आप कितने महान हैं, आप कितने बड़े हैं। तन निरोग जब जेब में, जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करोगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। हमने खुद एक एग्जाम्पल देखा है। एक व्यक्ति था, हमने अपने आंखों से देखा है, 25 साल की उम्र थी उसकी, उसका परिवार कितना बड़ा था पता है? 200 लोग थे उसके परिवार में, बस पत्नी थी, 2 बच्चे थे, 4 ही परिवार, लेकिन बाकी 196 फ्रेंड्स थे सिर्फ शराब पीने के लिए। और सार बस इतना ही बोलते थे, आप कितने महान हैं, आप कितने महान हैं। 25 साल तक लूटा,
वही व्यक्ति जिसके पास करोड़ों 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 की जायदाद थी, अब वो दूसरे के घर में काम करता है। ये लिटरली बता रहा हूँ। तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार, हमने देख लिया। मानेगा परिवार, हमने देख लिया। देख लिया संसार, हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। मुंबई की बात है, इसी शहर में एक बहुत बड़े कपड़े के बिजनेसमैन, उनकी खुद की कंपनी है, बहुत फेमस। उनके खुद के बेटे ने उनके ऊपर केस कर दी, घर से बाहर निकाल दिया। सोचिए, इतने बड़े कंपनी के मालिक, हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता है, उनके बेटे ने खुद उनके घर से भगा दिया। जिस जिस पे विश्वास किया है उनको हमें, जिस जिस पे विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार, हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। हरि सुमरन है सार, हमने देख लिया। हरि सुमरन है सार, हमने देख लिया। इसलिए अपने जिम्मेदारी से भागना नहीं है। दोस्ती करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी करनी है, लेकिन याद रखना है, कोई भी स्वार्थ या भौतिक स्तर पर उसको प्रेम आ गया तो खत्म। देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए, भाई है कंस और अपने बहन को ही मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। अब कोई कहेगा कि सही में समाज बहुत बेकार है, सब स्वार्थी है, ये सब भाई बहन रिश्ता कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब वही देखिए वसुदेव है। अब वसुदेव और देवकी का विवाह होकर कितना समय हो गया है। कंस और देवकी 20 साल तक साथ में थे, उनका प्रेम 20 साल का। वसुदेव और देवकी आधे घंटे का प्रेम लेकिन वसुदेव जी ने, क्योंकि भगवान के भक्त थे, रिस्पॉन्सिबल थे, तुरंत समझ लिया कि ये मेरी पत्नी है, अब इनकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और तुरंत उन्होंने कंस को कहा, कंस, पहले समझाया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, एक स्त्री की हत्या करना एक तुम जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। ये कंस तो माना नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें 8वें पुत्र से प्रॉब्लम है, मैं सारे पुत्र एक एक करके तुम्हें दूंगा। कंस ने विश्वास किया, पता था कि वसुदेव एक वचनी व्यक्ति है, कैरेक्टर है, चरित्रवान व्यक्ति है, एक बार बोल दिया तो मानेगा। कंस ने मान लिया और उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में भगवान ने यहाँ पे ये भी दिखाया कि देखो भाई, मेरा जो आविर्भाव हुआ, तुम अगर मुझे अपने लाइफ में चाहते हो तो सब चीज़ें गुड़ी गुड़ी नहीं चलेगी। क्या करूँ, मैं एक बार प्रवचन कर रहा था, एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने कहा, क्यों भाई, तुम तो जब कर रहे थे, क्यों अचानक बंद कर दिया? अब मैं नास्तिक बन गया हूँ। तो मैंने बोला, क्यों नास्तिक क्यों हो गया? मेरी दादी की मृत्यु हो गई। बोला, दादी की कितने साल की थी? 80 साल की थी। तो मैंने बोला, प्रॉब्लम क्या है उसमें? नो नो नो, अगर भगवान है, मैं जप कर रहा हूँ, तो मेरी दादी की मृत्यु कैसे हो सकती है? चिंता मत कर यार, ये समाज का, ये पूरी दुनिया का नियम है, तू कोई एक्सेप्शनल तो व्यक्ति है ही नहीं।
दादी की मृत्यु क्या, नानी हम भी चले जाएंगे यार, दादी तो बहुत दूर की बात है। तो हम जीवन में ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान कर लेंगे, मेरा दास है भगवान मेरे जीवन में, नहीं, जानबूझ के भगवान आपको तकलीफ भी नहीं देंगे। लेकिन ये भौतिक दुनिया है, इसमें हमेशा आप एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें ही होगी ऐसा ज़रूर नहीं है। इसलिए वसुदेव देव की स्वयं भगवान के माता पिता है, उनको कोई कर्म का नियम नहीं है। ये ऐसा नहीं कि उनके बुरे कर्म थे इसलिए उनको जेल में डाला, ये भगवान की लीला है। उन्होंने अपने भक्तों को ही अपनी लीलाओं में समावेश करते हैं। वो देव के वसुदेव को जेल में, और भगवान स्वयं भी अवतीर्ण कहा हुआ जेल में जनरली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोगों का जन्म होता है, भगवान जेल में, अरे चलो भाई थोड़ा अलग सा कुछ काम कर लेते हैं तो कोई कहेगा अगर तो लगता है तो तुम्हारे वो कृष्ण भी वही ऐसे अपने फ्लूइड होता है ना छोटे से बच्चे के ऊपर, वो सब गंदा ही रहता है वगैरह, तुम्हारे भगवान भी ऐसे ही जन्म लिए ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। भगवान कोई साधारण बालक जैसे जन्म नहीं लिए। साधारण बालक जैसा होता है ना, कोई आज तक देखा है क्या जन्म मैटरनिटी रूम में एक बच्चा जन्म लिया शंख चक्र गदा पद्म लेकर शंख चक्र गदा पद्म लेकर जन्म लिया, वाह 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 बजाओ ताली। आज तक नहीं हुआ ऐसे। भगवान का आविर्भाव जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवति तत्वतः त्यक्ता देहम तो न जन्म नैति मामे तो सर्जुन। अरे उनका जन्म कर्म पूरे दिव्य है, हम अपना जन्म कर्म, ये हमारा जो जन्म और मृत्यु होता है अपने कर्मों के अनुसार होता है। भगवान के नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान को कोई जन्म और कर्म का कोई नियम नहीं है। तो भगवान का आविर्भाव हुआ, भगवान के आविर्भाव होते ही भगवान तुरंत एक क्षण में बड़े हो गए एकदम चतुर्भुज रूप ले लिया हमारे बालों को बड़े होने में टाइम लगता है, अरे बाल आने के लिए 6 महीने लगते हैं अरे भगवान को तो पूरे घुंघराले बाल लेकर आए। तो भगवान का जैसे आविर्भाव हुआ, पूरा अंधेरा था, अंधेरा मिट गया और सब जगह रोशनी ही रोशनी हो गई। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ माया, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रतिकार। जहाँ भगवान है तो ये सब अंधेरा कैसे रह सकता है? सारे दरवाजे खुल गए, सारे बेड़ियाँ टूट गई। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ क्षण तक हमें सहन करना पड़ेगा, तकलीफें आएगी, लेकिन अगर हम सहन करेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, एक क्षण आएगा बेड़िया टूट जाएगी, अंधेरा निकल जाएगा, उजाला आ जाएगा। हर जीवन में जो भी भगवान की भक्ति करता है, हर एक के जीवन में आशाएं है, होपफुल है। भगवान ने दिखाया तुम चिंता मत करो, मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरे साथ हो, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा। जैसे देवकी और वसुदेव की बेड़ियाँ टूट गई, सब प्रकाश हो गया, उसी प्रकार से जब भगवान का आविर्भाव हुआ, सारे नदियाँ तालाब पानी से, जल से भर गए थे, समुद्र बड़े उफाड़, बड़े बड़े लहरें आने लगी, सारे फल जितने भी पेड़ थे, सारे पेड़ों के ऊपर फल फूल आने लगे, सारी दिशाएं शुभ हो गई, ऑस्पिशियस हो गई। सारे ब्राह्मण जो कंस के मार से, कंस के भय से यज्ञ करना छोड़ दिए थे, तुरंत उनको ऐसे लगा कि अभी यज्ञ करना चाहिए। इवन साधारण स्त्री पुरुष, उनके भी जीवन में ऐसा उत्साह आया, उनको भी लगा कुछ तो पॉजिटिव करना चाहिए। और जो राक्षस गण थे, जो कंस और बाकी जितने भी पृथ्वी के ऊपर राक्षस थे, उनको ऐसे लगने लगा कि उनकी बॉडी एकदम जीर्ण हो गई, बुढ़ापा आ गया, सारी शक्ति चली गई। सारे देवी देवता आसमान से, आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर। आपने कोई बालक देखा ऐसा? जन्म होती देव देवता आकाश से बारिश, फूलों की बारिश कर रहे, ये कृष्ण की। तो भगवान समझ सकते कि भगवान का जन्म ऐसे हुआ, कोई ऐसा नहीं कि साधारण बच्चा जो जन्म होता है ना, पुरुष अपने वीर्य को माता के गर्भ में डाल देता है तो वहाँ से बच्चा पैदा होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भगवान वासुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय में आए और वहीं से जन्म लिए। उनको ये गर्भ और फ्लूइड वगैरह ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बताया गया है कि जैसे कोई तालाब से सुंदर जल से जैसे नीले कमल का पुष्प उगता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी वहाँ से निकले। जैसे पूरब की तरफ से सूर्य निकलता है, उसी प्रकार से देवकी माता के हृदय से भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। भगवान का कृष्ण का जैसा आविर्भाव हुआ तो भगवान ने कहा कि हे मेरे पिताश्री, आप मुझे गोकुल ले चलिए। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है बेटा, आप जैसे कहोगे। टोकरी में रखे और निकलने लगे। अब देखा जमुना माई में पूरा बाढ़ पूरी भरी हुई थी, लेकिन देखा वो मेरे स्वामी आ गए। तो जैसे भगवान रामचंद्र को
भगवान रामचंद्र जी को सागर ने रास्ता दिया था सीता माई को मिलने के लिए, जाना था लंका, उसी प्रकार से जमुना माई ने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। आप जाइए गोकुल में, नंदगांव, बरसाना, ब्रज में आपके सारे भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप प्लीज़ जाइए। तो उस प्रकार से वसुदेव जी गए, वहाँ पर उन्होंने अपने बालक कृष्ण को वहाँ रखा और वहाँ जो यशोदा माई की जो पुत्री थी उनको लेकर वापस जेल में आ गए। लेकिन जीव गोस्वामी जी और बाकी सारे गौड़े आचार्य बताते हैं कि वहाँ पर यशोदा माई ने सिर्फ बालिका को जन्म नहीं दिया था, एक और श्याम सुंदर कन्हैया को भी जन्म दिया था। तो वसुदेव जी जो कृष्ण लेकर आए मथुरा से, वो कृष्ण यशोदा माई के जो श्याम सुंदर कन्हैया है वो दोनों मर्ज हो गए। और इस प्रकार से तो वसुदेव जी अपने बालिका को लेकर जेल में वापस चले गए। और यहाँ पर नेक्स्ट डे अमेजिंग फेस्टिवल नंदोत्सव की अभी बधाइयाँ या सेलिब्रेशन शुरू हो गया। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे, अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे, अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, अरे भाई भर भर ताल बधाई बाज रहे, अरे लाई भर भर थाल बधाई बाज रहे। जब भगवान श्याम सुंदर का आविर्भाव बरसाना में गोकुल में हो गया, सारे ब्रजवासी इतने खुश हुए थे क्योंकि बहुत सालों तक उस कम्युनिटी में नंद महाराज तो वहाँ के राजा थे। नंद महाराज और यशोदा माई के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन इतने सालों के बाद पहली बार तो सारा ब्रज गोपियाँ गोप पूरे सज धज कर आए और भगवान श्याम सुंदर के लिए बड़े बड़े थाली में क्या लेकर आ गए, दूध, दही, मक्खन और अलग अलग प्रकार के धान्य अनाज लेकर आ गए। गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, अरे लाई भर भर थाल बधाई बाज रहे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, हरि पायल की झनकार बधाई बाज रहे, हरि पायल की झनकार बधाई बाज रहे। तो वहाँ पर सारे उत्सव मनाने लगे। और ये उत्सव क्या है, जैसे आजकल लोग होली खेलते हैं, गटर का पानी फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर तो शुद्ध घी, बटर, दूध, दही, वहाँ तो गोकुल में, ब्रज में, कृष्ण के वृंदावन में दूध दही की तो नदियाँ बहती है। तो एक दूसरे के ऊपर दूध, दही, मक्खन उछाल कर सब नाच रहे थे। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे,
अरे नाचो सब संसार बधाई बाज रहे, अरे नाचो सब संसार बधाई बाज रहे। अतुल मृदल छवि देखत रीझे, अतुल मृदल छवि देखत रीझे, अरे धन ब्रजवासिन प्यार बधाई बाज रहे, अरे धन ब्रजवासिन प्यार बधाई बाज रहे। नंद महाराज, उनका जीवन तो ऐसे था जैसे कोई सूखा तालाब हो, बहुत सालों से वहाँ से कोई बारिश ना हो। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि वह मेरे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनकी वो इतने आनंद हर्षोल्लित हो गए जैसे मानो वो सूखा तालाब पूरे जल से भर गया हो। उन्हें ऐसे बताया गया है कि नंद महाराज जैसे एक पेंटिंग के जैसे खड़े हो गए थे। सारे गोपियाँ ग्वाल बाल सब देखने आए श्याम सुंदर को। अतुल मृदुल छवि देखत रीझे, इतनी सुंदर क्या छवि है ये, आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। यशोदा माई ने अपने लाला को देखा, कन्हैया को। भगवान का शरीर इतना ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसे मिरर के जैसा था। खुद यशोदा माई ने अपने आप की छवि उनके शरीर में देख ली और ये कौन सा कैसा बालक है मेरा, जो बटर से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, जो मक्खन के गोले से भी जितना सॉफ्ट है। उनके एक एक लिम्स, उनके भगवान के एक दिव्य शरीर के एक एक अंग थे, वो कमल से भी ज़्यादा, कमल पुष्प से भी ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो यशोदा माई और सारे यशोदा ग्वाल बाल सखियाँ देखकर हर्षोल्लास हो गई। अब यहाँ तक रुका नहीं है नंदोत्सव। सारे देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सारे प्लैनेट्स, ना, मून है, सन है, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, ये सारे ग्रह अपने अपने व्हीकल्स, उनके जो भी है, किसी का बैल है, किसी का मयूर है, किसी का रथ है, किसी के ब्लैक स्टैग है, सब बैठकर वृंदावन में देखा। इतना बड़ा मेला लग गया है, सारे देव देवता आकर भगवान के दर्शन के लिए वहाँ खड़े हैं। और भगवान ने ऑफ कोर्स सारे देवताओं को तो आए, भगवान शिव ने प्रार्थना की, तो भगवान ने एक ऐसी अरेंजमेंट की कि यशोदा माई कन्हैया को लेकर आई बाहर। सारे देवता सोच रहे थे, हम श्वेत द्वीप में गए थे जिन्हें बुलाने के लिए, वो श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण भगवान अब नंद बाबा के घर में वृंदावन में आविर्भाव हो गए। अब कोई दुख की बात नहीं है, अब सारा संसार सुख से भर जाएगा। इस प्रकार से सारे देव देवता भगवान के रूप को देखकर खुश हुए और अपने अपने धाम लौट गए। और उसके पश्चात भगवान ने एक्चुअली अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, राक्षसों का वध करना एकदम छोटा सा कारण है। उनका मेन कारण है, आविर्भाव होने का मुख्य कारण है अपने भक्तों को आनंद देना, रेसिप्रोकेट करना। और यही उनकी जो ब्रज की लीला है, उनके ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, गैयों के साथ, यशोदा माई, नंद महाराज के साथ, वो आगे चलती रहेगी। जय श्रील प्रभुपाद की जय, नंदोत्सव की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।